क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम कर रहे थे मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं। दो इक्वेशंस हमें दी हुई है, x + 2y = -1 एंड 2x - 3y = 12। अब इसको हमको सॉल्व करना है। ओके, तो आप x की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू आप सेकंड से भी निकाल सकते हैं, y की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं x के टर्म में, और y की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं x के टर्म में। जो आपको इजी लगता हो वो आप करो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकालूँ अगर, तो x = क्या आ जाएगा, ये 2y राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो -1 और +2y है तो राइट में जाके -2y हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ पुटिंग x = -1 - 2y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, तो देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या दी है आपको, आप पूरा लिखिएगा पुटिंग x = -1 - 2y इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन से आपने x की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाली है, y के टर्म में, तो आप पुट किस में करोगे, सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो 2x तो ऐसे ही रहेगा, -3 और y की जगह क्या पुट करोगे आप, ओ सॉरी x की वैल्यू निकालनी है ना। पहले एक काम करते हैं, सेकेंड इक्वेशन उतार लेते हैं। क्या है, 2x - 3y = 12। ओके, नाउ 2 × x की जगह कितना रखोगे, -1 - 2y -3y = 12। ओके, अब ये देखिए ये y में बन गई, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 2 × -1 इज -2, 2 × -2 इज -4 और साथ में लग जाएगा y, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो आप। 2 × -1 इज -2 और 2 × 2 इज 4 और प्लस यहाँ 2 के आगे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो आ गया इतना। ओके, -4y -3y = 4। नाउ ये -2 को आप राइट में भेजिए, बिकॉज राइट में एक नंबर बैठा हुआ है, दैट इज 12। ओके, तो इस -2 को अगर आप राइट में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 + 2, ये लेफ्ट में नेगेटिव था 2 तो राइट में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। और ध्यान से देखिए ये तो चला गया राइट में -2, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि 4 के आगे क्या लगा है, -4 बड़ा नंबर है, तो माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो -4 + 3 कितना होता है 7, और y को ऐसे ही उतार देंगे, तो -7y = 12 + 2। ओके, तो -7y = 12 + 2 इज 14। अब बताइए क्या होगा, इस चाहो तो आप इस पूरे -7 को नीचे भेज दो, या आप -7 को यहाँ से हटाना चाहते हो तो इसके दो तरीके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। क्या करेंगे, या तो -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, है ना, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई किया ये और राइट में भी किया, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7y हो जाएगा ये, और 14 × -1 इज -14, ऐसे कर लो। या तो अब 7 को नीचे भेज दोगे तो y = -2 आ जाएगा। बट एक और तरीका है, मैंने आपको बताया था, क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय -7 ऑन बोथ साइड, तो -7 से -7 कैंसिल हो जाएगा और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 14/-7, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, बट ये माइनस है तो -2, y का वैल्यू कितना आ गया, -2, याद रखिएगा y का वैल्यू कितना आ गया, -2। ओके, अब ये जो y का वैल्यू आ गया है ये ले जाके आप किस में रख सकते हैं, जो इक्वेशन नंबर थर्ड आपने बनाई थी, यहाँ मैंने रब कर दिया गलती से, ये थर्ड है, जहां पर x की वैल्यू किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में, तो पुटिंग दिस y = -2 इन दिस इक्वेशन वी गेट x = -1 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस भी ये वाला ऐसे ही रहेगा, 2 और y की वैल्यू कितनी रखेंगे, -2। ओके, ये 2 × y था तो यहाँ भी 2 × ब्रैकेट में -2, देखिए इनटू ब्रैकेट में रखिएगा इस -2 को, तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 × 2 = 4, तो आंसर इज व्हाट, 3। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 3 और y का वैल्यू कितना आ गया, -2। अब ध्यान रखिएगा इस आंसर को, x कितना आया हमारा 3, ओके, और y कितना आया हमारा -2, इस आंसर को ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम अलग तरीके से करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। अभी आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली थी y के टर्म्स में, अब मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y की वैल्यू निकालूंगा x के टर्म्स में। ओके, देखते हैं आंसर वही आता है कि नहीं आता है ना। आपको अलग अलग तरीकों से पता ही होना चाहिए ताकि आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं, क्योंकि हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो आपको फटाफट करना होगा। ओके,
चलिए अब फर्स्ट इक्वेशन से क्या करता हूं मैं, x को राइट में भेजता हूं। ओके, तो 2i तो ऐसे ही रहेगा, x अगर राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 तो ऐसे ही था और x इधर पॉजिटिव का था, राइट में जाके नेगेटिव हो गया है। ओके, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब देखिए ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड, और जब डिवाइड करेगा तो ध्यान से देखिए इस पूरी क्वांटिटी को डिवाइड करेगा, इधर 2 मल्टीप्लाई में, उधर जाके पूरे को डिवाइड करेगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया, -1 - x/2। ओके, अब एक काम करते हैं, इस वैल्यू को, ये जो आई है मेरी, सपोज इसको आप इक्वेशन 3 भी बना सकते हो, यहाँ पे y की वैल्यू x के टर्म्स में आई है, इसको ले जाके आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। बिकॉज 1 में क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, बिकॉज 1 से तो आपने y का वैल्यू निकाला है x के टर्म्स में, है ना। पुट किस में करोगे, सेकंड में। तो सेकंड में अगर आप पुट करोगे तो 2 इंटू, आप लिख लीजिएगा पुटिंग y इज इक्वल टू -1 - x/2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट, तो 2 इंटू x माइनस 3 इंटू, ध्यान से देखिएगा इसको प्लीज, y का मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूँ, y का वैल्यू क्या है, -1 - x होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 3y इज इक्वल्स टू क्या हो गया 12। अब देखिए इस 2 को यहाँ नहीं भेज सकते हो आप, जब तक यहाँ पे एलसीएम नहीं लोगे, है ना, ध्यान दीजिएगा, इस 2 को यहाँ भी नहीं भेज सकते हो। अभी देखते हैं क्या होता है। अब देखिए ये -1 - x है, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, और वो माइनस बाहर आके क्या हो जाता है, प्लस। ओके, क्योंकि बाहर भी माइनस था। फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए -3 और ये y का वैल्यू है, अगर मैं माइनस अंदर से बाहर कॉमन लेता हूँ तो ये देखिए माइनस अभी मैं लगाऊंगा यहाँ, अभी मैंने यहाँ हवा में रखा हुआ है ऐसे आपके समझने के लिए, तो ये प्लस में आ जाएगा अंदर के साइन, और -1 था वो भी क्या हो जाएगा +1, बट प्लस लिखते नहीं 1 के सामने, तो 1 + x हो गया, और ये जो माइनस था वो बाहर आके इस माइनस को मल्टीप्लाई करके क्या कर देता है, प्लस कर देता है, तो ये हो गया। ओके, अब इसको आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, 2x के नीचे आप 1 अज्यूम कर लीजिए, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x किससे मल्टीप्लाई होगा बता सकते हैं, यस 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि 2x के डिनोमिनेटर में कौन है, 1 है, और 1 से अगर इस एलसीएम को डिवाइड करोगे तो 1 2 = 2 आता है, इस 2 से इस 2x को मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2x इज 4x, 2 × 2 4 हो जाएगा, और x को ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 3 इन द ब्रैकेट 1 + x इज इक्वल्स टू 12। ओके, बस अब इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो देखिए 4x तो ऐसे ही रहेगा, ओके, प्लस 3 × 1 इज 3, प्लस 3 × x इज 3x डिवाइडेड बाय 2 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 12। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट, देखिए 4x + 3x आप रीअरेंज कर लीजिए, ये पास पास आ जाएंगे, 4x + 3x + 3/2 इज इक्वल्स टू 12। तो 4x + 3x क्या हो जाएगा, 7x + 3/2। देखिए 4x + 3x 7x हो जाएगा, बट ये 4x 3 में नहीं ऐड हो सकता है, ये 3x भी 3 में ऐड नहीं हो सकता क्योंकि 3 के पास x नहीं। ओके, तो ये हो गया 12। अब देखिए यहाँ पर ये 2 डिनोमिनेटर में इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप इसको बोलते होंगे, इसके नीचे 1 अज्यूम कर लीजिए, ये इधर जाएगा और ये ऊपर वाला पूरा इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। देखिए इस पूरे को मैंने 7x + 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7x + 3 ही आ गया, फिर मैं इक्वल लगाऊंगा। देखिए ऊपर वाले पार्ट को राइट हैंड साइड जो क्वांटिटी है उसके नीचे वाले पार्ट से, लेफ्ट में जो क्वांटिटी उसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से, और लेफ्ट में जो क्वांटिटी उसके डिनोमिनेटर को राइट वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में लगा देंगे =, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। तो 7x + 3 इज इक्वल्स टू 12 × 24 इज 12 × 2 इज 24। ओके, तो 7x इज इक्वल्स टू 3 राइट में जाएगा तो कितना आ जाएगा 24 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 21, और x इज इक्वल्स टू ये 7 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ओके, 7 × 7 3 तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, पहले भी 3 आया था। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात फिर से बताना चाहता हूँ। देखिए इस स्टेप पे अगर आपने 12 के नीचे 1 अज्यूम नहीं किया होता तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 को उधर ले जाओ, या आप एक काम कर सकते हो मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करते और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करते। किसी इक्वेशन में किसी भी नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता, तो आपको देखिए अपने आप 7x + 3 = 12 × 2 मिल जाता, 7x + 3 = 2 × 12 मिल जाता, ऐसे भी कर सकते थे आप। ओके, तो ये आ गया, x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 3 आ गया। ओके, x का वैल्यू मेरा कितना आ गया
3 आ गया। अब इस x की वैल्यू को वहां ले जाके पुट करिए जहां पे आपने थर्ड इक्वेशन बनाई है। ये देखिए y का वैल्यू x के टर्म्स में है यहाँ। अब पुटिंग दिस x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। ओके, यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो y इज इक्वल्स टू -1 माइनस x की वैल्यू 3/2। अब देखिए y इज इक्वल्स टू -1 -3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा -4/2। 2 1 जा 2 2 जा 4, तो आंसर विल बी -2, माइनस भी बचेगा ना। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया -2। अब इस इक्वेशन को क्या आप नीचे वाली इक्वेशन से नहीं कर सकते? अभी ऊपर वाली इक्वेशन से एक बार x का वैल्यू निकाला था, एक बार y का निकाला था। ओके, आंसर तो लिख लेते हैं यहाँ पे, नहीं तो भूल जाएंगे। x इज इक्वल्स टू 3 आया है और y इज इक्वल्स टू -2 आया है। अब एक काम करते हैं, देखिए नीचे वाली जो इक्वेशन है, नीचे वाली इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते हैं किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में, और ले जाके कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 इस बार x की वैल्यू निकालते हैं, फिर y की भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, हर बार आंसर सेम आएगा। देखिए 2x इज इक्वल्स टू, ये 12 था और माइनस का 3y राइट में जाएगा तो ऐड हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये 2 इधर जाएगा तो पूरे में डिवाइड करेगा, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3y होल डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय, पूरे में डिवाइड करेगा। ध्यान से देखिए, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट लगा दिया। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि 2 से थे, इक्वेशन नंबर 2 से तो आपने x का वैल्यू निकाला है, तो पुट किस में करोगे, फर्स्ट में। ओके, उस इक्वेशन में पुट करते हैं जिसमें से हमने x का वैल्यू नहीं निकाला है। ओके, तो 1 में पुट करेंगे, तो 1 इक्वेशन क्या है, आप लिख लीजिएगा पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -1 है। अब देखिए x की जगह क्या लगाओगे आप लगाओगे x की जगह 12 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू -1। अब ये जो नीचे 2 है, आप इसको ऐसा क्रॉस करके अभी यहाँ नहीं भेज सकते हो जब तक आप यहाँ एलसीएम नहीं लोगे। तो 2y के नीचे क्या मान लोगे आप, 1। 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए एलसीएम हो गया आपका 2, और 2 को ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है इसके डिनोमिनेटर 2 से अगर डिवाइड करोगे आएगा 1, और 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, 12 प्लस 3y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 प्लस 3y, बिकॉज इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे इस पर फर्क तो पड़ेगा नहीं, प्लस 2y इंटू, अब 2 को डिवाइड लगाओगे किससे, 1 से, तो 1 2 जा क्या आ जाएगा, 2, तो कितना आ गया, 2। तो इस क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। ओके, इज इक्वल्स टू -1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 प्लस 3y प्लस 2 2 जा 4, 4y ओवर 2 इज इक्वल्स टू -1। क्या आप मुझे बता सकते हो अब क्या करें, ये 2 इधर चला जाएगा, या अदर वे राउंड वी कैन से दैट कि बोथ साइड 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 गेट्स कैंसल्ड। ओके, एंड 12 प्लस, अब इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ तक देख लीजिए आप, 12 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 3y प्लस 4y इज 7y इज इक्वल्स टू, नीचे तो 1 बचा, उसका कोई मतलब नहीं है, 2 इंटू -1 इज -2। ओके, अब ये 12 राइट में जाएगा, तो 7y इज इक्वल्स टू -2 -12। ओके, तो 7y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो 12 और 2 14 होता है, और साइन लगेगा बड़े नंबर का 12 का माइनस। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 7 बोथ साइड। ओके, 7 7 गेट्स कैंसिल, 7 1 जा 7 2 जा, तो y का वैल्यू अगेन कितना आ गया, -2, यही आता है, चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन में, y इज इक्वल्स टू -2 आता है। अब इस y इज इक्वल्स टू -2 को उस इक्वेशन में रखिए जिस इक्वेशन में आपने x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली है। तो x की वैल्यू आपने y के टर्म्स में कहाँ निकाली है, इक्वेशन नंबर 3 में। ओके, तो पुटिंग दिस y इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3 विल बिकम x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3 इंटू y, y का वैल्यू कितना है, -2 ओवर 2, तो x इज इक्वल्स टू 12, और देखिए प्लस माइनस, -3 2 जा 6 ओवर 2, 12 माइनस 6 इज 6 ओवर 2, 2 1 जा 2 3 जा 6। ओके, यहीं पे लिख लीजिए 3, 2 1 जा 2 3 जा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ओके,
तो ये हो गया। अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 से अभी मैंने x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली थी, अब इक्वेशन नंबर 2 से मैं y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालता हूँ। ओके, तो ये मैं अलग अलग तरीकों से इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाए। ओके, देखिए अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अगेन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या करेंगे, देखिए माइनस का 3y तो ऐसे ही रहने दिया और 12 को भी ऐसे रहने दिया, 2x को राइट में भेज दिया। देखिए ये साइन चेंज नहीं होगा, है ना, माइनस 3y तो इधर ही बैठा हुआ है और 2x को राइट में ले जाओगे तो 12 माइनस 2x। ओके, तो अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या करें बता सकते हैं? यस, -1 से बोथ साइड क्या कर दो, मल्टीप्लाई, क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है -3 उसको मुझे पॉजिटिव बनाना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -3 -1 से लेफ्ट में और इसको पूरा ब्रैकेट में लीजिएगा, -1 से राइट में। ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो y का कोफिशिएंट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट विल बिकम 3y इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस का साइन आप -1 को अंदर भेजोगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, 2x नेगेटिव था कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और 12 पॉजिटिव था कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब यहीं पे मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, अगर आप चाहते तो -3y इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, 12 माइनस 2x। अगर आप चाहते तो -3 से लेफ्ट में डिवाइड लगाइए और -3 से राइट में, -3 कैंसिल हो जाता और y इज इक्वल्स टू ये माइनस ऊपर चला जाता। ओके, तो 12 माइनस 2x बाय 3 हो जाता। अब ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई अगर आप करते तो आपको क्या मिलता, 2x माइनस 12 बाय 3, तो ये y का वैल्यू आ जाता। वही यहाँ से भी आया, चेक कर लीजिए, ये 3 है तो डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, और अदर वे राउंड यू कैन से दैट कि ये वाला 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 12 ओवर 3 हो गया ये। ओके, है ना, एक चीज और देख सकते थे, यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, तो इट विल बिकम लाइक दिस, कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 12 बाय 3. Okay, now this is the value of y in terms of x. Now it will become equation number 3. Now put this value in equation number, देखो निकाला किससे हमने, सेकेंड इक्वेशन से, तो पुट किस में करेंगे, फर्स्ट में। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम, आप लिख लीजिएगा, पुटिंग y is equals to 2x minus 12 by 3 in equation number 1, we get the equation number 1 is x plus 2y is equals to -1. Now x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 into what is the value of y? The value of y is this, 2x minus 12 by 3 is equals to -1. Okay, now अब ये 3 इधर मत मल्टीप्लाई करेगा, जब तक एलसीएम नहीं लेंगे ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो x के नीचे क्या अज्यूम करोगे, 1, 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, अब 3 को किससे डिवाइड लगाओगे, x के डिनोमिनेटर 1 से, 1 3 ज़ा 3 आएगा, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे, 3x प्लस 2 इन द ब्रैकेट 2x माइनस 12 इज इक्वल्स टू -1। नाउ 3x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस देखिए 2 इंटू 2 इज 4, 4x प्लस माइनस माइनस, ये 2 इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा, इसमें भी, और साइन का ध्यान रखना है, प्लस 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 माइनस माइनस, 2 इंटू 12 इज 24 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू -4। अब बता सकते हैं क्या होगा, ये 3 इधर जाएगा, है ना, ऐसे बताया जाता है, बट स्टैंडर्ड तरीका क्या है, मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट में भी 3 से मल्टीप्लाई लगाएंगे और राइट में भी, क्योंकि मुझे ये हटाना था, ये हटाने के लिए मुझे यहाँ मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा, तभी तो इससे कैंसिल होगा, तो अगर लेफ्ट में लगा रहे हो तो राइट में भी लगाना पड़ेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस विल बिकम 3x प्लस 4x इज व्हाट, 7x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1 इज व्हाट, -3, 7x, ये -24 राइट हैंड साइड जाएगा तो इट विल बिकम +24, 7x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर है दैट विल बी प्लस। ओके, इट विल बी 21। नाउ 7 को उधर भेज दो, डिवाइड में चलाएगा, और अदर वे राउंड वी कैन से दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म इज व्हाट, कि डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड, these 2 gets cancelled, x is equals to 7 1 7 3 is
तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, अब इस x के वैल्यू को आप कहाँ रखोगे, वहां रखोगे जहां आपने इक्वेशन बनाई है, यहाँ पर। ओके, तो पुटिंग दिस वैल्यू x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की जगह 3 रखोगे, -12/3, तो 2 3 ज़ा 6, -12/3, 6 - 12 इज व्हाट, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, दैट विल बी -6, 12 - 6 6 होता है और साइन लगेगा बड़े नंबर का, डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, -2, तो y कितना आ गया, -2। ओके, तो आपको इतने तरीके नहीं करने हैं, लेकिन आप किसी भी इक्वेशन को चूज करो, वहां से x की वैल्यू या तो y के टर्म में निकाल लो या y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लो, और जिस इक्वेशन से आपने निकाला है x या y की वैल्यू उसमें नहीं पुट करना है, उसको छोड़ के दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दो। ओके, तो क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन आपका 1 वेरिएबल में बन जाएगा। वहां से आप या तो x की वैल्यू निकाल लो या तो y की, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और उस वैल्यू को ले जाके आप उस इक्वेशन में पुट कर दो जो आपने बनाई है। बस इतना करना है, दैट इज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन मतलब पहले एक 2 वेरिएबल से एक वेरिएबल में बनाते हैं, तो मतलब एक वेरिएबल को आपने एलिमिनेट कर दिया। ये देखिए यहाँ x की वैल्यू निकाली, इक्वेशन एक ही वेरिएबल में बन गई। ठीक है ना, तो हमने बोला क्या, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मतलब एक वेरिएबल को हमने पहले गायब कर दिया। किसको, y को यहाँ पे किया है ऑब्वियसली, क्योंकि y को x के टर्म्स में मैंने निकाल लिया। तो x का वैल्यू आया है, इसलिए इसका नाम पड़ा मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब बाय सब्स्टिट्यूशन क्यों है, क्योंकि जब एक वैल्यू आ जाती है, जैसा मैंने पहले बताया, उसको उठा के आप दूसरे इक्वेशन में जो है पुट करते हो। ओके, तो दैट इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इसका नाम एक और वजह से भी आप बोल सकते हैं, बिकॉज जब आप y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालते हैं तो इस वैल्यू को आप उठाकर ले जाके किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करना मतलब उस पर प्रतिस्थापित करना, किसी वेरिएबल की जगह लगाना। ठीक है, तो y की जो वैल्यू आई है उसको आप कहीं ले जाके प्रतिस्थापित करते हो, मतलब लगाते हो, और जिस इक्वेशन में लगाते हो वो इक्वेशन एक वेरिएबल में बन जाती है, तो एक वेरिएबल वहाँ एलिमिनेट हो जाता है, इसलिए इसका नाम है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके।